Good morning, dear students. How are you? I hope you are fit and fine. Students, yesterday we have discussed some questions of exercise 3.2. Now we discuss some important topic: values of the trigonometric functions at angles 0, 30, 45 degree, 60 degree and 90 degree. And after that we discuss quadrants, range of the quadrants. Now this is the angle 0 degree, 30 degree. 30 degree is also known as pi by 6 radian. 45 degree pi by 4 radian. 60 degree pi by 3 radian and 90 degree pi by 2 radian. Sin 0 degree 0, 30 degree 1 by 2, sin 45 degree 1 by root 2, sin 60 root 3 by 2, sin 90 is 1. Then cos 0 is 1, cos 30 root 3 by 2, cos 45 1 by root 2, cos 60 1 by 2, cos 90 0. ऐसे बेटा ये सभी वैल्यूज हैं आपके पास। ये सभी वैल्यूज आपने 10th क्लास में पढ़ी हुई हैं चैप्टर नंबर 8 में। ये टेबल आप याद रखें। लर्न ऑल द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट ओनली 5 एंगल्स। 5 एंगल्स की वैल्यूज बेटा आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। नाउ वी डिस्कस द क्वाड्रेंट। Yesterday we have discussed the quadrant, 4 quadrant. This is y-axis, x-axis, x. This is x dash, y and y dash. This quadrant is first quadrant. This quadrant is second. This quadrant is third, and this is the 4th quadrant. बेटा ये आपके पास खुद 4 क्वाड्रेंट हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट इज फ्रॉम 0 to 90। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है बेटा? 0 to 90 डिग्री। 0 to 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये 0 है। 0 to 90 इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट 90 to 180। 90 डिग्री to 180 डिग्री। दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट। Second quadrant is from 90 degree to 180 degree, and third quadrant is from 180 degree to 270 degree. 180 to 270 degree, and fourth quadrant is 270 degree to 360 degree. 360 degree. After one completion, we again add the 0 degree. बेटा एक राउंड करने पूरा कंप्लीट करने के बाद हम 0 डिग्री पे आ जाते हैं। मीन्स 360 डिग्री इज 0 डिग्री। 360 डिग्री इज इक्वल टू 0 डिग्री। बिकॉज बेटा हमने एक राउंड कंप्लीट किया, दोबारा से हम 360 पे आ गए। ऐसे ही 360। नाउ 720 डिग्री इज आल्सो 0 डिग्री। 720 डिग्री भी इज क्या बेटा? 0 डिग्री। मीन्स मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री मीन्स 0 डिग्री। क्लियर? एक राउंड पूरा कंप्लीट करने के बाद आप 0 डिग्री पे आ सकते हैं। 2 राउंड में भी अब 3 राउंड कंप्लीट करें, 4 राउंड कंप्लीट करें, 5 राउंड कंप्लीट करें, यू आर ऑन द 0 डिग्री। Now first quadrant is from 0 to 90, second 90 to 180, third 180 to 270, and fourth 270 to 360. Now first quadrant is also known as 0 plus x. 0 plus x, where x is an acute angle. X is an acute angle. The first quadrant is 0 degree plus x. और 90 minus x. 90 degree minus x is also first quadrant. 0 में कोई एंगल ऐड किया बेटा तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, या 90 माइनस एक्स करेंगे तो भी आप कहाँ रहेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस एक्स। दिस क्वाड्रेंट इज 90 प्लस एक्स और 180 डिग्री माइनस एक्स। सेकेंड क्वाड्रेंट is 90 plus x. This
line of 90 plus x or 180 minus x. This is second quadrant. Third quadrant is 180 plus x. 180 में बेटा कोई भी आप एक्यूट एंगल ऐड करें, एक्यूट एंगल, यू आर इन थर्ड क्वाड्रेंट। और 270 माइनस एक्स, 270 डिग्री माइनस एक्स, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इज 270 डिग्री प्लस एक्स और 360 डिग्री माइनस एक्स, 360 डिग्री माइनस एक्स, दिस इज ए फोर्थ क्वाड्रेंट। और 360 डिग्री इज जीरो, 360 डिग्री इज ए जीरो, और यू कैन राइट हियर एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इज ए जीरो माइनस एक्स और माइनस एक्स, दिस इज आल्सो फोर्थ क्वाड्रेंट। एंगल के साथ नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट फोर्थ क्वाड्रेंट। एंगल के साथ बेटा नेगेटिव साइन मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट। यू आप जब नेगेटिव साइन है तो आप यहाँ क्लॉकवाइज चले हैं, यहाँ पे थे क्लॉकवाइज चले तो सबसे पहले आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। क्लियर? नाउ आई रिपीट अगेन, फर्स्ट क्वाड्रेंट इज 0 प्लस एक्स और 90 माइनस एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट इज 90 प्लस एक्स और 180 माइनस एक्स, थर्ड क्वाड्रेंट इज 180 प्लस एक्स और 270 माइनस एक्स, फोर्थ क्वाड्रेंट इज 270 प्लस एक्स और 360 माइनस एक्स, or only minus x is also represented fourth quadrant. Now in first quadrant all are positive, all trigonometric functions are a positive in first quadrant. In second quadrant sine and cosecant are positive, sine and cosecant are a positive in second quadrant. In third quadrant tangent and cotangents are positive, tangent and its reciprocal cotangent is a positive. And fourth quadrant cos and secant are positive, cos, cosine and its reciprocal secant are a positive in fourth quadrant. And all four trigonometric ratios are negative in fourth quadrant. Clear? Now there are four angles 90 minus x, 90 minus x, 90 plus x, 270 degree minus x and 270 degree plus x. These are the four angles in which trigonometric function change. Sine changes into cosine, sine changes in cosine, cosine changes in sine, tangent changes into cotangent, cotangent changes into tangent, cosecant changes into secant, and secant changes into cosecant. At these four angles, four angles are 90 minus x, 90 plus x, 270 minus x and 270 plus x. These trigonometric function changes. Sine changes into cosine, cosine changes into sine, tangent changes into cotangent, cotangent changes into tangent, cosecant changes into secant and secant changes into cosecant. At these four angles and at the angles 0 plus x, 180 minus x, 180 plus x and 360 minus x. Trigonometric functions not change. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेटा चेंज नहीं होंगे किस एंगल पे, 0 प्लस एक्स पे, 0 प्लस एक्स, 180 माइनस एक्स, 180 प्लस एक्स एंड 360 माइनस एक्स। इन एंगल्स पे बेटा आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होंगे। सिर्फ इन फोर एंगल्स पे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। साइन कोसाइन कोसाइन, इसको याद रखने का तरीका मैं बताता हूँ आपको, एक आइडिया देता हूँ भाई। जिसके आगे को नहीं लिखा हुआ उसके आगे को लिख दें। जैसे साइन है, साइन के आगे को नहीं लिखा हुआ है तो कोसाइन, जिसके आगे को लिखा हुआ है उसको वहाँ से रिमूव कर दें। कोसाइन को रिमूव किया, साइन। टेंजेंट को ऑपरेट कर दें, को लगा दें, कोटेंजेंट।
कोटेंजेंट को रिमूव करें टेंजेंट, कोसिकेंट को रिमूव करते हैं सीकेंट, सीकेंट को ऑपरेट करते हैं कोसिकेंट। क्लियर? तो ये चीजें थी आपकी बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ 90 मैं बता रहा 90 कैन बी रिटन एज पाई बाय 2, 90 कैन बी रिटन एज ए पाई बाय 2, 180 कैन बी रिटन एज पाई इन रेडियन, 180 डिग्री इन रेडियन इज पाई, 270 डिग्री इज 3 पाई बाय 2 रेडियन and 360 degree is equal to 2 pi radian, 360 degree is a 2 pi radian। आपको बेटा डिग्री को रेडियन में चेंज करना आता है, पहले मैंने आपको बताया है, तो आप इसको भी डायरेक्ट याद रखें, डायरेक्ट याद रखना है 90 डिग्री इज पाई बाय 2, 180 डिग्री इज पाई, 270 डिग्री इज 3 पाई बाय 2 एंड 360 डिग्री इज 2 पाई। ओके, now we discuss some questions of exercise 3.2. First question is sixth question of exercise 3.2 is find the values of trigonometric function in size 6.10, sin 7 in 6 to 10, sin 765 degree. This is the angle. We have to find the value of this. These are the four quadrant. Now angle is 365. जब भी बेटा ये एंगल 360 से ग्रेटर है, जब भी ये एंगल क्या है बेटा 360 से ग्रेटर, तो इस एंगल को पहले 360 से डिवाइड करें। डिवाइड 765 by 360, 360 to 720, this is 45. Now 765 solution. Now 765 can be written as 2 multiply 360 plus 45. Dividend is equal to divisor multiply quotient plus remainder. Then 2 multiply 360 plus 45. Now 2 into 360 means 2 complete round, 2 complete revolution. 360 into 2 means 2 complete revolution. Means 0 degree. 360 into 2 means 0 degree. बेटा यहाँ पे है, यहाँ चलना शुरू किया, this is 360, again 360. This is 720 and 720 means 0 degree. अब 0 भी आगे दोबारा से, तो sin 0 plus 45 is 45 and we know that sin 45 is 1 by root 2. Sin 45 is 1 by root 2. This is the value of sin 765 degree. Now question number 7. Now we discuss question number 7. Cosecant minus 1410 degree. These are the four quadrants and there is negative sign with the angle. यहाँ पे बेटा एंगल के साथ क्या साइन है? नेगेटिव साइन। तो हम यहाँ पे थे, नेगेटिव साइन का मतलब आप क्लॉकवाइज चल पड़े, आप कहाँ चले? क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज चलते ही आप सबसे पहले कौन सा क्वाड्रेंट होगा आपके पास? फोर्थ क्वाड्रेंट। दिस मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट, because angle is negative. Angle is negative means fourth quadrant, and in fourth quadrant cosecant is a negative. बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसिकेंट है जो वो क्या होगा? आपका नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, कोसिकेंट क्या होगा? नेगेटिव। तो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा यहाँ से, माइनस कोसिकेंट 1410। दिस इज नाउ दिस एंगल इज ग्रेटर देन 60, greater than 360. This angle is greater than 360. So divide this angle by 360. 363, 1080, 0, 3 and 3.
Now this can be written as minus cosecant 3 multiplied 360 plus 330 degree. This 1410 can be written as 3 multiplied 360 plus 330. Now 3 multiplied 360 means 3 complete revolution. 3 complete revolution means 0 degree. This means 0 degree minus cosecant 0 plus 330. This is 330 degree. Now break this angle. अब देखिए बेटा, अब क्या काम करेंगे, इस एंगल को आपको ब्रेक करना है। ब्रेक कहाँ करेंगे इसको आप, जो ये आपके 4 लाइन्स हैं, इन 4 लाइन्स पे 0 प्लस एक्स या 90 माइनस एक्स, 90 प्लस एक्स 180 माइनस एक्स, 180 प्लस एक्स 270 माइनस एक्स एंड 270 प्लस एक्स और 360 माइनस एक्स। इन 8 एंगल पे ही आपको इसको ब्रेक करना है। नाउ 330 कैन बी रिटन एज 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। बट आप इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, आप इसको ये बिल्कुल नहीं लिखेंगे कि 300 प्लस 30, 300 प्लस 30 नहीं लिखना आपको तो इन 4 लाइनों पे ब्रेक करना है। 8 एंगल्स आपके पास, कितने एंगल्स हैं, 8। कौन कौन से, 0 प्लस एक्स, 90 माइनस एक्स, 90 प्लस एक्स, 180 माइनस एक्स, 180 प्लस एक्स, 270 माइनस एक्स, 270 प्लस एक्स और 360 माइनस एक्स। केवल 8 एंगल्स पे ही आपको यहाँ पे इस एंगल को ब्रेक करना है। नाउ 330 कैन बी रिटन एज 360 माइनस 30। नाउ 360 माइनस एक्स, 360 माइनस एक्स, दिस इज द 4th क्वाड्रेंट। 360 माइनस एक्स मीन्स 4th क्वाड्रेंट, और 4th क्वाड्रेंट में बेटा कोशिकेंट क्या होता है आपका, नेगेटिव। एक नेगेटिव पहले से है तो दिस इज पॉजिटिव कोशिकेंट, दिस इज 4th क्वाड्रेंट एंड 4th क्वाड्रेंट में कोशिकेंट इज नेगेटिव, एक नेगेटिव पहले है कोशिकेंट, और यह क्या जाएगा कोशिकेंट 30, कोशिकेंट 30, दिस इज कोशिकेंट 30 डिग्री। नाउ वैल्यू ऑफ कोशिकेंट 30 डिग्री इज 2, दिस इज योर आंसर। Now I repeat again, cosecant minus 1410, minus means 4th quadrant, so in 4th quadrant cosecant is negative, so minus cosecant 1410. Now break 1410 means divide 1410 by 360. You get 3 into 360 plus 330. This means 0 because 3 rounds are complete. This is 0 degree means 0 plus 330, 330 degree. माइनस कोशिकेंट। नाउ ब्रेक दिस 330, 330 बेटा आपका एंगल ये है यहाँ पे 330, दिस इज एंगल 330, 270 प्लस 60, ये कंप्लीट 270 और ये क्या हुआ बेटा आपका 60, तो दिस एंगल इज 330 डिग्री कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक। तो इसको आप ब्रेक करेंगे 360 और 270 प्लस 60, 360 माइनस 30, या आप इसको ब्रेक कर सकते हैं 270 प्लस 60, 270 प्लस 60 भी आप ब्रेक कर सकते हैं, उससे भी आंसर सेम ही आएगा। नाउ 330 कैन बी रिटन एज 360 माइनस 30 और दिस इज कोशिकेंट 30, दिस इज 4th क्वाड्रेंट। 4th क्वाड्रेंट कोशिकेंट क्या होता है, नेगेटिव, एक नेगेटिव और माइनस माइनस प्लस कोशिकेंट 30 एंड वैल्यू ऑफ कोशिकेंट 30 इज 2। नाउ second method to solve this question, from here minus cosecant 330 degree minus cosecant break this angle 270 plus 60, आप इसको ब्रेक करेंगे बेटा 270 plus 60। now this is 4th quadrant is 4, cosecant is negative, एक नेगेटिव पहले पॉजिटिव। now cosecant at this angle 270 plus x, cosecant is changing into secant, तो ये बेटा cosecant आपका चेंज हुआ secant में और क्या आ जाएगा secant 60 and value of secant 60 is 2। both answer are same। बेटा चाहे आप इसको इस टाइप से ब्रेक करें चाहे आप इसको इस टाइप से ब्रेक करें, आंसर विल बी सेम। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, in question number 8
we have to find the value of tan 19 pi by 3. First, convert this radian into degree. Put value of pi is 180 degree. 19 multiplied 180 by 3. Cancel out 60. 0, 6 9 54, 5, 11, 1140. Now this angle is greater than 360. But divide this angle by 360 and simplify you get the answer. Similarly, you can solve question number 9 and question number 10 also. Clear? Now I give hint of question number 10. 10th question is cotangent minus 15 pi by 4. Minus 15 pi by 4. Put value of pi. First convert this angle into degree. 180 by 4. Cancel out. This is 45. This becomes cotangent minus 5 675 degree. This angle is a 675 degree. Now there is negative sign with this angle. Negative sign means these are the 4 quadrants and we rotate along clockwise direction. Here we are here, and negative sign means we rotate along clockwise direction. And in clockwise direction, first here this quadrant is in 4th, means this quadrant is in 4th. एंगल के साथ here angle is minus x, एंगल के साथ नेगेटिव है तो this is the 4th quadrant, and in 4th quadrant cot is negative, minus cot 675 degree. Now break this angle. 675 is greater than 360. This can be written as 675 360 plus 675 360 3 plus 315. 360 plus 315. 360 means 0 degree. 360 means 0 degree. Then this can be written as minus cot 315 degree. Minus cot 315 degree. Now break 315. 315 is 360 minus 45. Now this is again 4th quadrant. This is 4th quadrant. 360 minus x. This is 360 minus x means 4th quadrant. And in 4th quadrant cot is negative. Minus minus positive. Cot 45. And value of cot 45 is 1. So now you can solve these 5 questions easily in your fair notebook. Thank you. Have a nice day.